जय हिंद दोस्तों। आज फिर संविधान की क्लास लेके आया हूँ। देखेंगे पहली क्लास एक क्लास हो चुकी है, अगर उसको नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहाँ से जाके पहले देख लें। इसके बाद फिर देखेंगे दूसरी क्लास देखें तो अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। तो अनुसूची तो बता दिया, पूरी 12 अनुसूची पढ़ा दिया पहली क्लास में। आज दूसरी क्लास है, इसमें भाग बताना है। तो आज भाग बताएंगे। देखें भाग पहला 22 भाग होते हैं। अनुसूची एक बार देख लेते हैं पहले कौन कौन सी अनुसूची हैं। 12 अनुसूची पहले एक बार देख लेंगे। पहली अनुसूची है संघ एवं उसके राज्य। संघ एवं उसके राज्य, संघ एवं उसके राज्य। इसमें 28 राज्यों की बात की गई है और 8 यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। दूसरी अनुसूची है वेतन। तीसरी है शपथ। चौथी है राज्यसभा। पांचवी है SC/ST। इसमें SC/ST का अलग से प्रावधान दिया गया है। छठवीं है पूर्वोत्तर राज्य। सातवीं है शक्तियों का बंटवारा, विभाजन। आठवीं में है भाषा। 22 भाषा की बात की गई है। इस पर 22 भाषाएँ। पहले 14 भाषा थी, मूल भाषा 14 है और वर्तमान भाषा 22 है। 9वीं अनुसूची में है भूमि सुधार। 10वीं है दल बदल। 11वीं है पंचायत और 12वीं में है नगर निगम। ये 22 अनुसूची हैं। 7वीं में कौन सी शक्तियों के बंटवारा में है, एक केंद्र है, दूसरा राज्य है, तीसरा समवर्ती और चौथी जो है अनुसूची उस पर है अविशिष्ट। इस पे है 97 विषय, इस पे है 61 और इस पे है 52। इतने इसमें विषय हैं। देखेंगे अब राज्य की बात करते हैं, भाग की बात करते हैं। 22 भाग होते हैं। 22 भाग में पहला भाग कौन सा है? इसमें संघ एवं उसके राज्य हैं। संघ एवं उसके राज्य। ये भाग में 1 से अनुच्छेद 4 तक है। इस पे अनुच्छेद 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद 4 तक। तो देखेंगे पहला अनुच्छेद पहला देखेंगे। अनुच्छेद पहला कहता है संघ एवं उसके राज्य, मतलब ये जो पहला अनुसूची दिया है यही इसका पहला भाग भी है। तो इस पे है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य मतलब 28 राज्यों की बात की गई है। इस पे संघ एवं उसके राज्यों की बात की गई है। इस पे 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित। इसमें 8 यूटी हैं। 8 यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्यों की बात की गई है और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है। 28 राज्यों में जैसे कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा, कश्मीर, पंजाब और लद्दाख, हरियाणा, इधर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है, केरल है, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ऐसे करके इधर पूर्वोत्तर राज्य में है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ऐसे करके 28 राज्यों की बात की गई। 8 केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली हो गया, इधर दादर नगर हवेली हो गया, दमनदीप हो गया, इधर दादरा नगर हवेली, ऐसा करके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहला भाग जो है, पहला अनुच्छेद पहला में इतनी बात की गई है। देखेंगे भाग दूसरा देखेंगे। दूसरा भाग में क्या है?
भाग दूसरा देखेंगे। अनुच्छेद दूसरा। अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद दूसरा है। अनुच्छेद दूसरा में कहता है संसद बिना किसी के परमिशन बगैर अपने देश में किसी भी राज्य को मतलब हटा सकता है, जोड़ सकता है बिना किसी के परमिशन के। संसद किसी भी राज्य को संसद किसी भी राज्य को अपने देश में मिला सकता है, अपने देश में मिला सकता है। संसद किसी भी राज्य को अपने देश में मिला सकता है बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी के आदेश बगैर, बिना किसी के आदेश। संसद किसी भी राज्य को अपने देश में मिला सकता है बिना किसी के परमिशन के। जैसे उदाहरण में, जैसे एग्जांपल ले लें, जैसे सिक्किम को मिला लिया। 16 मार्च 1975 में सिक्किम को अपने देश में मिला लिया। तिब्बत का राज्य था एक, सिक्किम तिब्बत का राज्य था, वो बिना किसी आदेश के सिक्किम को अपने देश में मिला लिया, जो कि 22वां राज्य बना। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे सिक्किम को 19 मार्च सन 1975 को अपने राज्य में मिला लिया, अपने देश में मिला लिया बिना किसी परमिशन के। संसद बिना किसी के परमिशन लिए बगैर अपने देश में किसी भी राज्य को या किसी दूसरे देश के राज्य को अपने देश में मिला सकता है। एग्जाम्पल में है सिक्किम को, जैसे 19 मार्च 1975 में सिक्किम को अपने देश में एक राज्य का दर्जा दिया, जबकि 35वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन हुआ। 35वां संविधान संशोधन में एक बार उसको सह राज्य बनाया गया। सिक्किम को एक बार 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पहले सह राज्य बनाया गया। सह राज्य जैसे बनाया गया, जैसे सिक्किम के लोग कह रहे थे कि हम मिलना तो चाहते हैं, लेकिन पता नहीं इंडिया कैसा होगा, हमको पता नहीं है कैसा होगा, रहन सहन कैसा है, कैसे रहते हैं क्या, इसलिए उसको पहले सिक्किम को अपने देश में मिलाया गया, लेकिन उसको सह राज्य का दर्जा दिया गया, इसलिए कि वो अगर रहना चाहे 2-3 साल रह के देख सकता है कि वो कैसा है, इंडिया कैसा है कैसा नहीं है। इसके बाद अगर लेना चाहे तो वो देश का राज्य बनेगा, अन्यथा अगर नहीं लेना चाहता तो नहीं लेगा, हट जाएगा। इसलिए उसको 35वें संविधान संशोधन में सह राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को। और 36वां संविधान संशोधन फिर हुआ, संविधान संशोधन हुआ 36वां संविधान संशोधन हुआ। इसके बाद उसको राज्य का दर्जा दिया गया, राज्य बना दिया गया। सिक्किम को जब 35वां संविधान संशोधन हुआ तो सहराज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद अगर वो सिक्किम बोला ठीक है हम रहेंगे, हमको अच्छा लगा, सब ठीक है, तब उसको फिर 36वां संविधान संशोधन किया गया उसमें, तब फिर उसको राज्य का दर्जा दिया गया। पहले सहराज्य का दर्जा दिया होगा, 35वां में सहराज्य का दर्जा दिया, इसके बाद 36वां में राज्य का दर्जा दे दिया। अनुच्छेद देखेंगे 2 हो गया, तीसरा देखेंगे अनुच्छेद तीसरा में क्या कह रहा है। अनुच्छेद तीसरा देखेंगे। अनुच्छेद तीसरा कहता है संसद किसी भी राज्य को परिवर्तन कर सकता है या तोड़ सकता है। मतलब तीसरावां संविधान संशोधन हुआ, वो तीसरावां अनुच्छेद में कह रहा है संसद किसी भी राज्य को
तोड़ सकता है, तोड़ सकता है, तोड़ सकता है। संसद किसी राज्य को तोड़ सकता है और नाम परिवर्तन कर सकता है, नाम परिवर्तन कर सकता है बिना किसी के अनुमति, बिना किसी की अनुमति के, बिना किसी के अनुमति के। मतलब संसद किसी राज्य को तोड़ भी सकता है और उस पर नाम परिवर्तन भी कर सकता है बिना किसी के अनुमति के, उससे किसी के पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो देखेंगे जैसे तोड़ने का मतलब, जैसे एक पेप्सू राज्य था पहले, पेप्सू राज्य था उधर पहाड़ी इलाका में, जो अब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब हो गया है। ये 3-4 मिला के एक राज्य था पहले, तो था उसका नाम था पेप्सू, मतलब पेप्सू नाम था, पेप्सू, इसका पेप्सू नाम था। मतलब इधर के 4-5 राज्य मिला के एक नाम था, राज्यों का मतलब एक पहले एक आपस में जुड़े हुए थे, तो उन्हें 4 राज्यों को मिला के एक पेप्सू नाम का राज्य था, एक राज्य था। इसके बाद संसद ने अपना नाम पर राज्यों को तोड़ना चाहा, तो पहला जो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, तो हिमाचल प्रदेश को तोड़ा, हिमाचल प्रदेश को तोड़ा। जहाँ पहाड़ी इलाका थे उधर हिमाचल प्रदेश कर दिया, पहाड़ की तरफ हिमाचल प्रदेश कर दिया। इसके बाद हरियाणा कर दिया, जहाँ पे हिंदी बोली जाती थी वहाँ हरियाणा कर दिया। इसी तरह पंजाब को जहाँ पंजाबी बोली जाती थी वहाँ पंजाब कर दिया, जहाँ पंजाबी बोली जाती थी वहाँ पंजाब कर दिया। इसके बाद चंडीगढ़, जहाँ पे दोनों की राजधानी हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे दोनों की राजधानी है उसको चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, तो उसको जहाँ दोनों की राजधानी है उसको चंडीगढ़ कर दिया, दोनों की राजधानी। इसको चंडीगढ़ कर दिया। इस तरह संसद किसी भी राज्य को तोड़ सकता है, नाम परिवर्तन कर सकता है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, किसी के भी अनुमति नहीं लेगा। तीसरा अनुच्छेद ये कहता है। लेकिन अनुच्छेद तीसरा हो गया, चौथा देखेंगे। चौथा अनुच्छेद देखेंगे क्या है। अनुच्छेद चौथा कहता है राष्ट्रपति रोक नहीं लगा सकता है किसी, संसद कोई काम करे या नाम परिवर्तन करे, नाम तोड़े, नाम बदले, कुछ भी करे, उस पर राष्ट्रपति रोक नहीं लगा सकता है। चौथे में बस यही है, चौथे में है राष्ट्रपति किसी काम में रोक नहीं लगाएगा, किसी काम में रोक नहीं लगाएगा। लेकिन 368 में दिया गया है, अनुच्छेद 368 में दिया गया है, 368 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के बिना परमिशन के कोई काम नहीं होगा। इस पे दे दिया गया है राष्ट्रपति का किसी भी मतलब संसद जो काम करेगा, इस पे अनुच्छेद 1 और 2 में राष्ट्रपति संसद जो काम करेगा अनुच्छेद 2 और 3 को मिला के, मतलब 2-3 को परिवर्तन करेगा 2-3 अनुच्छेद के हिसाब से, तो उस पर राष्ट्रपति कोई रोक नहीं लगाएगा। चौथे अनुच्छेद में राष्ट्रपति किसी काम पर रोक नहीं लगाएगा। लेकिन अनुच्छेद 368 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के बगैर कोई पूछे या संसद कोई काम नहीं करेगा। लेकिन अगर अनुच्छेद चौथे में कह दिया गया है कि 368 को छोड़कर 368 इस पर लागू नहीं होगा, 368 इस पर लागू नहीं होगा,
नहीं होगा। इस अनुच्छेद में साफ साफ कह दिया गया है राष्ट्रपति किसी काम में रोक नहीं लगाएगा। दो और तीन को मिला के उसमें कह दिया गया है कि रोक नहीं लगाएगा, लेकिन 368 में बिना राष्ट्रपति के पूछे संसद कोई कानून नहीं बना सकता है। इसमें साफ साफ मना कर दिया गया है, अनुच्छेद 368 इस पर लागू नहीं होगा। 368 इस पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 2 और 3 में लागू नहीं होगा। तो अनुच्छेद इस पे भाग एक में एक से चार अनुच्छेद हैं। ये तो भाग खत्म हो गया, 4 अनुच्छेद तक इस पे भाग एक में है। देखेंगे भाग 2 में क्या है। अब भाग 1 खत्म, दूसरा भाग देखेंगे। भाग 2 में है भाग 2 में है नागरिकता। भाग 2 में है नागरिकता थोड़े पहले समझेंगे। इस पे 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। इस पे देखेंगे इसको नागरिकता कहाँ से लिया गया है। नागरिकता देखेंगे, पहला नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। इसका सिद्धांत कौन दिया था। इसका सिद्धांत अरस्तू। इसका सिद्धांत अरस्तू ने दिया था। इसके बाद नागरिकता एकहरी अपने देश में नागरिकता अपने देश में एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता है। देखेंगे जबकि अमेरिका में अपने देश में नागरिकता अपने देश में एकहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता है। अब दोहरी नागरिकता कैसे है। एक मतलब नागरिकता एक राज्य की वहाँ पे है अमेरिका में, राज्य का कोई आईडी बनेगा, राज्य की नागरिकता लेना पड़ेगा, और एक है देश की नागरिकता लेना पड़ेगा। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अपने यहाँ भारत में एक नागरिकता एकहरी नागरिकता ले सकते हैं। अगर दोहरी नागरिकता किसी देश में अगर लेने जाएंगे तो अपने यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब अमेरिका में है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कैसे है, एक राज्य की नागरिकता लेना पड़ेगा, एक देश की नागरिकता लेना पड़ेगा। देखेंगे अनुच्छेद 5वां देखेंगे। अनुच्छेद 5वां देखेंगे। अनुच्छेद 5 देखेंगे। अनुच्छेद 5 कहता है अगर प्रारंभ से नागरिकता है, प्रारंभ से नागरिकता मतलब 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण तरफ से मतलब पूरी तरह से लागू हो गया था। तो वही कह रहा है अगर अनुच्छेद 5वें में कह रहा है प्रारंभ से नागरिकता प्रारंभ से नागरिकता मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले, अगर 26 जनवरी 1950 से पहले नागरिकता लिया है, उसके बाद मतलब 26 जनवरी 1950 प्रारंभ से नागरिकता 26 जनवरी 1950 से नागरिकता है तो नागरिक है, भारत का नागरिकता है तो वह भारत का नागरिक है। इस पे इतना ही कहा गया है प्रारंभ से नागरिकता अगर 26 जनवरी 1950 से नागरिक है भारत का तो वह भारत का नागरिक है। अगर आया 26 जनवरी 1950 से पहले अगर था तो भारत का नागरिक है। अनुच्छेद 6 में देखेंगे। अनुच्छेद 6 में देखेंगे क्या है।
अनुच्छेद में कह रहा है, अनुच्छेद 6 में कह रहा है पाकिस्तान से भारत आने वाले को 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई आ गया है, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई आ गया है, अनुच्छेद 6 में कह रहा है पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 19 जुलाई 1948 से पहले कोई आया है, पाकिस्तान से 19 जुलाई 19 से पहले कोई आया है तो वह भारत का नागरिक है, तो वह भारत का नागरिक है, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत आया है तो उसको परमिट बनवाना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। कह रहा है पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 को अगर भारत आया है तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके वो भारत में आ सकता है, रह सकता है, अपना नागरिकता ले सकता है, मतलब आईडी प्रूफ जो भारत में बनते हैं ले सकता है, कर सकता है। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई आया है, 1 साल का छूट दी गई, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई आया है तो उसके लिए अलग से प्रावधान है एक, उसको परमिट बनाना पड़ेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद एक फॉर्म मिलेगा, उसको भरना पड़ेगा, उसके बाद 1-2 हफ्ते 4 हफ्ते रुकना पड़ेगा, उसका माहौल देखा जाएगा कि कैसे है नागरिक, कैसा है, कैसे रहन सहन है, कैसे क्या है, तो उस पर फिर विचार किया जाएगा कि ये इसको रखना है देश में, अपने यहाँ रखना है कि नहीं रखना है। उसको संसद या राष्ट्रपति देखेंगे, विचार करेंगे कि रखना है या नहीं रखना है, उसके बाद उसको रखा जाएगा। अनुच्छेद 6 ये कहता है। अनुच्छेद 7 देखेंगे, अनुच्छेद 7 में कहता है, अनुच्छेद 7 कहता है भारत में पाकिस्तान जाने वालों को, भारत में पाकिस्तान जाने वालों को, भारत से पाकिस्तान जाने वालों को 1 मार्च 1947, भारत से पाकिस्तान जाने वालों को 1 मार्च 1947, भारत से पाकिस्तान जाने वालों को 1 मार्च 1947 तक छूट थी, मतलब भारत से पाकिस्तान जा सकता है, भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए 1 मार्च 1947 तक की छूट थी। इसके बाद इस पर यही कहा गया है 1 मार्च 1947 तक जा सकता है, इसके बाद नहीं जा सकता है। अब उसके लिए वीज़ा मंगवाना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। लेकिन अब ये जो 2 अनुच्छेद हैं ये कहीं पर लागू नहीं हैं, पेपर में कहीं नहीं पूछेगा। ये 2 अनुच्छेद ज़्यादा से ज़्यादा इतना पूछ सकता है कि पाकिस्तान से भारत से पहले पाकिस्तान से 19 जुलाई 1948 से पहले आया था, मतलब कब तक आने के आदेश था। तो देखेंगे अगला अनुच्छेद 8 है। 8 अनुच्छेद में क्या है, अनुच्छेद 8 कहता है, अनुच्छेद 8 में है अपने यहाँ का, अपने देश का आदमी कहीं भी घूम सकता है, उसे घूमने का पूर्ण अधिकार है। अनुच्छेद 8 में कहता है विदेश भ्रमण, विदेश घूमने का अधिकार है, विदेश में घूमने का अधिकार है, विदेश में घूमने का अधिकार है। विदेश में घूमने का अधिकार है, पासपोर्ट वीजा बनवा के मंगवा के आप घूम सकते हैं।
लेकिन इस पर क्या कहता है, विदेश में घूमने का अधिकार है। आप वहाँ पे घूमने जाएं या नौकरी करें, नौकरी करने का अधिकार है। शादी करने का, विवाह करने का अधिकार है। इसके बाद बिजनेस करने का अधिकार है, बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस करने का अधिकार है। विदेश घूमने का अधिकार है, बिजनेस कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, या कोई विवाह भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 9 में कहता है, अनुच्छेद 9 देखेंगे। अनुच्छेद 9 में कहता है विदेश की नागरिकता लेने पर, विदेश की नागरिकता लेने पर घूम तो सकते हैं, विदेश की नागरिकता, विदेश की नागरिकता लेने पर अगर विदेश की नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। विदेश में घूमने का अधिकार तो है, नौकरी करने का, शादी करने का, बिजनेस करने का अधिकार है, लेकिन विदेश में अगर विदेश की नागरिकता ले लिया तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। विदेश में नागरिकता, अपने यहाँ एकाहरी नागरिकता है, इसलिए विदेश की नागरिकता लेने पर, विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। 10वां देखेंगे, अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 कहता है, अनुच्छेद 10 में है भारतीय की नागरिकता बनी रहेगी जब तक वह देश विरोधी काम ना करे, तब तक उसकी नागरिकता छीन नहीं सकते हैं। 10 में है नागरिक की नागरिकता रद्द नहीं की जा सकती है, तब तक जब तक देश विरोधी काम ना करे, जब तक देश विरोधी काम ना करे, देश विरोधी काम ना करे। अनुच्छेद 10 में कहता है नागरिकता तब तक रद्द नहीं की जा सकती है जब तक कि वो देश विरोधी काम ना करे। कुछ मतलब अपने यहाँ जैसे है इंडिया में, भारत में है, भारत का झंडा छोड़ के अगर पाकिस्तान का झंडा लहराए तो देश विरोधी हो जाएगा। इसी तरह अपने देश को छोड़ के दूसरे देश का कोई काम करे तब तक वो देश का उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 क्या कहता है, 11 देखेंगे। अनुच्छेद 11 में अनुच्छेद 11 है, अनुच्छेद 11 कहता है नागरिक के संबंधित कोई कानून संसद का गृह मंत्रालय बनाता है। अगर नागरिकता में कोई कानून बनाएगा तो वो गृह मंत्रालय बनाता है। नागरिकता के संबंधित कोई भी कानून संसद का गृह मंत्रालय बनाता है, गृह मंत्रालय बनाता है। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता के संबंधित कोई भी कानून संसद का गृह मंत्रालय बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। भाग 2 हो गया है, नागरिकता हो गया और संगम उसके राज्य क्षेत्र हो गए। तो भाग 1 में था संगम उसके राज्य, भाग 2 में था नागरिकता। जो आज के लिए बस इतना ही वीडियो रखेंगे। अगर पिछली वीडियो नहीं देखा है तो पिछली वीडियो जाके देखें।
तो आगे की वीडियो जो आने वाली हैं वो अच्छे से सामने आएंगी। देखिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कैसे लगा हमारा वीडियो। थैंक यू।